प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहा गया है द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर P21 क्यू -23 एंड R45। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। तो वर्टेक्स R से जो मीडियन है उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल है? पी क्यू आर। तो पी पॉइंट है हमारे पास 2 1, इसी तरह से क्यू है हमारे पास -2 3 और आर है हमारे पास 4 5। तो प्यारे बच्चों, क्या कहा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। आर वर्टेक्स से जो मीडियन है, आर वर्टेक्स से जो मीडियन क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स को का जो मिड पॉइंट है उससे ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम मिडिल कहेंगे। तो पी क्या हुआ हमारे पास? मान लो पी क्या का जो मिड पॉइंट है वो हम एम ले लेते हैं। तो जो एम आर या आर एम मीडियन है इसकी हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन एम आर। तो मीडियन की इक्वेशन निकालनी है हमें, एम आर की या आर एम की। प्यारे बच्चों देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मीडियन थ्रो आर से जो मीडियन होगा, जो पी क्यू को वो बाइसेक्ट करेगा। पी क्यू को मान लो वो एम पॉइंट में बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि एम मिड पॉइंट है पी क्यू का। तो पी क्यू का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम और 2 फॉर्म अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आप देखेंगे, अगर इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो हम लिखेंगे कि गिवन पॉइंट्स आर हमारे पास है P21 क्यू -2 3 एंड आर है हमारे पास 4 5। तो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ही। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मीडियन कैलकुलेट करनी है थ्रू द वर्टेक्स आर। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकालते हैं। किसका? पी क्यू का। मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू दैट इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहां से कितना है हमारे पास? x1 y1 x2 y2। तो 2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 और यहां से 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 2 डिवाइड बाई 2 ये तो 0 हो गया और 4 डिवाइड बाई 2 ये 2 आ गया। तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इसको हमने क्या मान लिया? एम मान लेते हैं। इसको एम मान लेते हैं। यहां पे मिड पॉइंट इसको हमने एम मान लिया। किसका? ऑफ पी क्यू। अब हमें इक्वेशन निकालनी है। सो द इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर इज। अब आपके पास देखें, थ्रू द वर्टेक्स आर से जो आर वर्टेक्स से जो मीडियन है उसकी इक्वेशन निकालनी है, यानी कि आर एम की इक्वेशन निकालनी है। तो यहां पे हम 2 फॉर्म यूज कर लेते हैं। क्या होगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो प्यारे बच्चों, y माइनस यहां पे y1 है 5, दैट इज y2 माइनस y1। m देख लो क्या बन गया हमारा? ये हो गया 0 और 2। ये x1 y1, ये x2 y2, ये y2 यानी कि 2 माइनस 5 और x2 माइनस x1 0 माइनस 4 ये x माइनस x1 है हमारे पास 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया -3 डिवाइड बाई -4 और ये x माइनस 4। तो माइनस कैंसिल कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4y माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब x यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको भी इधर ले आते हैं, यानी कि 3x माइनस 12। तो यहाँ पे था ही माइनस के 4y और प्लस का 20 भी यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया पहले बच्चों 3x माइनस 4y प्लस -12 और प्लस 20। तो 8 रह जाए, दैट इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब हमें जो चाहिए।
प्यारे बच्चों ये है हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप अपने आंसर को चेक करना चाहो तो थ्रो द वर्टेक्स आर है, आर पॉइंट इसके अंदर पुट कर लो। आर में एक्स की जगह पे है 4, 12 हो गई, वाई की जगह पे 5 माइनस के 20, 12 माइनस 20 प्लस 8, तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बस आपको जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से आपको ये देखना कि कौन सी एप्रोप्रिएट जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म यूज करोगे आप लाइन की, ताकि आप जो गिवन है उसको यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसमें कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through minus 3, 5 and perpendicular to the line, and perpendicular to the line through the point, through the points है हमारे पास 2, 5 एंड माइनस 3, 6। तो प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि एक पॉइंट तो मिल गया हमें, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 माइनस 3, 6, और उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो इन पॉइंट से पास कर रही है। प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि इसको वैसे अगर हम रफ बनाएं तो हमें उस एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -3, 5 से पास कर रही है, और इन पॉइंट से जो पास कर रही है जो लाइन उसके परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर इस पॉइंट को हम P और Q नाम दे दें, P पॉइंट है हमारा 2, 5 और Q पॉइंट है हमारे पास -3, 6। तो इन पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है, हमारे वाली जो लाइन है जो हमें जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, -3, 5 से पास कर रही है। मान लो -3, 5 यहां पे है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमारी लाइन कुछ इस तरह से है। हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं। ये हमने XY प्लेन नहीं, जनरली हमने एक लाइन तो ये है हमारे पास, और इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ये जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन का एक पॉइंट पता है हमें कि किस पॉइंट से पास कर रही है, -3, 5 से पास कर रही है। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं बनाया है, ये हमने दो लाइनें बनाई हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। हमारी इस इक्वेशन की लाइन, ये जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। अब आप देखिए हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमारे वाली लाइन की जो स्लोप होगी वो इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। तो पहले हम इस लाइन की जो स्लोप है वो निकालते हैं। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू लाइन है जो उसकी स्लोप निकालते हैं। पॉइंट्स दे रखे हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यहां पे कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 और डिवाइड बाय -3 माइनस 2। ये आ गया हमारे पास 1 और ये आ गया -5। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 5। अब जो जिस लाइन की इक्वेशन हमें बनानी है वो इस पे परपेंडिकुलर है। सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन में बनानी है वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सो द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि साइन चेंज हो गया और इसका रेसिप्रोकल 5 हो गया, यानी कि हमें m मिल गया।
m की वैल्यू मिल गई। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। आल्सो द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से, -3, 5 से। अब देखो हमें स्लोप भी पता चल गया और एक पॉइंट भी पता चल गया। सो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, 1 पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पे कर लेते हैं y माइनस y1, ये x1 ये y1, 5 m है 5, x माइनस x1 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 15। इनको भी ले आते हैं, 5x प्लस 15 तो है ये, माइनस का y हो गया, प्लस का 5 दैट इज 0। तो 5x माइनस y प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आपको प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब आपको देखो आपसे क्या पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट दे दिया, तो एक पॉइंट आपको जब दे दिया तो एक और पॉइंट पता चल जाए आपको, तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो, या फिर इसकी स्लोप पता चल जाएगी। तो इस लाइन की स्लोप डायरेक्ट ना देके किसी और लाइन की स्लोप दे दी जो इस पे परपेंडिकुलर है, या ये जिस पर परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन की स्लोप हमने निकाल ली। वो भी उसकी भी स्लोप नहीं दी, उसके भी 2 पॉइंट दे दिए, तो उस लाइन की हमने स्लोप निकाल ली। हमारे वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। हमारे वाले की स्लोप निकाल ली, तो हमने क्या किया, पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म एक ही बात है, वो हमने यूज कर ली और इसको सोल्व कर लिया। प्यारे बच्चों अगर वो पैरेलल कहता तो जो पी के लाइन की स्लोप होती वही हमारी लाइन की स्लोप होती, बस इतना फर्क पड़ जाता अगर वो पैरेलल कहता। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of the line. Find the equation of the line. तो लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, आपको तो जो कंडीशन दे रखी है उसको यूज करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहा है इसने कि ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पी पॉइंट दे रखा है और एक क्यू पॉइंट दे रखा है। पी पॉइंट है हमारे पास 1, 0 और क्यू पॉइंट है हमारे पास 2, 3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमने बना लिया। अब क्या कहा गया, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर है वहां पे कैसी है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डिवाइड इट, इसको डिवाइड करती है किस रेशियो में, 1:n में। तो परपेंडिकुलर लाइन ऐसी होगी, किस रेशियो में डिवाइड कर रही है इसको, 1:n। कहीं पे भी लगा सकते हो आप, परपेंडिकुलर किसी भी जगह पे भी लगा सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, इस लाइन की स्लोप क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे वाली जो लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है। तो हम पहले पी क्यू की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ
पी क्यू की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब P और क्यू, P पॉइंट हमारे पास ये रहा, क्यू ये रहा, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 0 और ये 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास 3 हो गया और ये डिवाइड बाय 1 यानी कि 3 आ गया। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू ये आ गया हमारे पास, ये लाइन सेगमेंट पी क्यू की 3 आ गई। अब देखो, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन या गिवन लाइन सेगमेंट, जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बनानी है वो इस पे परपेंडिकुलर है। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जिसको हम m लिखते हैं, क्या होगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका साइन चेंज और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो m तो मिल गया प्यारे बच्चों हमें। अब आप देखेंगे इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें ये पॉइंट मिल जाए कहीं पे भी इस पे, वो हम कैसे निकालेंगे। देखो, अब हमारी वाली जो लाइन है इसको 1:n में डिवाइड कर रही है, तो ये जो पॉइंट R है, क्या हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। लेट द रिक्वायर्ड लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ in the ratio 1:n at point R में कर रही है वो, इस पॉइंट को R मान लिया। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R क्या होंगे हमारे पास, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ R हो गए। अब आप देखिए हमारा x1 कितना है, x1 है 1, y1 कितना है हमारा 0, x2 हमारा कितना है 2, y2 कितना है 3, m1 कितना है 1 और m2 कितना है n। तो ये है हमारे पास, रख देते हैं इसमें, तो पॉइंट R आ जाएगा m1x2 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस m2x1 n इंटू 1 तो n हो गया, और ये m1 प्लस n2 यानी कि 1 प्लस n हो गया, m1y2 3 इंटू 1 3 हो गया, m2y1 y1 तो हमारा 0 है, तो ये 0 ही हो गया हमारे पास, डिवाइड बाय 1 प्लस n। तो ये हमारे पास 3 प्लस 0 तो 3 बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट R हो गया। तो अब देखो आप, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, क्योंकि हमारे पास पॉइंट भी आ गया R, देखो इस लाइन पे है और इसकी स्लोप भी पता चल गई हमें। तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 की वैल्यू है हमारे पास, देखो ये x1 ये y1, 3 डिवाइड बाई 1 प्लस n, दैट इज m है हमारे पास -1/3 और x माइनस x1 है हमारे पास 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। तो प्यारे बच्चों एक बार चेक कर लेते हैं कि फ्रेम में है या नहीं। ठीक है, अभी तक तो नजर आ रहा है, यही तक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू y माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस n, और ये माइनस यहाँ पे देखो ये माइनस का तो x हो गया और ये प्लस का हो गया 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। यहां से हमारे पास कितना आ गया 3y माइनस 9 डिवाइड बाई 1 प्लस n, दैट इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। अब देखो डिवाइड में 1 प्लस n आ रहा है, तो 1 प्लस n से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3 के साथ
3y के साथ 1 प्लस एन की मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 प्लस एन इंटू वाई हो गया। हमने क्या किया, 1 प्लस एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ माइनस के 9 रह गए। यहाँ पे माइनस एक्स के साथ 1 प्लस एन आ गया और ये 2 प्लस एन हो गए। अब आप इसको इधर ले जाए तो यहाँ पे आ गया ये 1 प्लस एन इंटू एक्स, ये इधर आ गया, प्लस 3 इंटू 1 प्लस एन इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एन इधर था ही और ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो गया। तो 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एन इंटू वाई दैट इज इक्वल टू एन प्लस 11 या फिर 11 प्लस एन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, जो कंडीशन गिवन है, जो फैक्ट्स गिवन है उसको यूज करना है। यहां पे कहा गया था लाइन की इक्वेशन निकालो जो परपेंडिकुलर है इसके, यानी कि हमारी वाली लाइन की स्लोप होगी, इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी और इसको 1:n में डिवाइड करती है, यानी कि हम r पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पे डिवाइड करती है। तो पॉइंट r के पता चल गया, हमें स्लोप पता चल गई, तो हमने क्या किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म कह लो इसको आप, वो हमने यूज करके और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट points 2, 2 and cutting off intercepts find the equation of line, question number 12 में find the equation of the line cuts off, sorry, find the equation of the line, थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी, that cuts off equal intercepts on the coordinate axis, and passing through the point 2, 3। तो प्यारे बच्चों हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा, ये हमारा x डैश y डैश, तो कोई लाइन है यहाँ पे, ये x इंटरसेप्ट हो गया और ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, a, और इसको हम क्या बोलते हैं, b। अब देखो इंटरसेप्ट इक्वल है, इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो हम क्या इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं लाइन की। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या, x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे a क्या चीज है, a इज x इंटरसेप्ट और b क्या चीज है, y इंटरसेप्ट। अब गिवन क्या है, गिवन इंटरसेप्ट्स
आर इक्वल, क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए। तो putting the value of b in equation 1, b की वैल्यू a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1। यहां पे पहुंच गए, इसको 2 मान लिया। अब ये पॉइंट यूज कर लो, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन passes through the point, कौन सा पॉइंट, 2 3, this implies it must satisfy, तो ये जो लाइन है इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई होगी, मीन्स x की जगह पे 2 पुट कर दिया और y की जगह पे 3 पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम a है, a से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ a आ गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो a की जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर दी, तो x डिवाइड बाई 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने आंसर भी इंटरसेप्ट फॉर्म में निकाल दिया। देखो क्लियर है बिल्कुल कि जो कितने इंटरसेप्ट काट रही है, इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। जैसे एक्स इंटरसेप्ट भी 5 और वाई इंटरसेप्ट भी 5, 2 3 से पास करिए कि ये 2/5 प्लस 3/5, 5/5 इज इक्वल टू 1, यानी कि सही है। आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है। जो आपको ठीक लगे वो आंसर आप यूज कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट है हमारे पास 2 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस whose sum is 9 and cutting of intercepts on axis whose sum is 9, तो ये दो बातें गिवन है हमारे पास। एक तो किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 2 से, और कटिंग द इंटरसेप्ट हुज सम इज 9, तो जो इंटरसेप्ट है उनका जो सम है, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट, तो इनका जो सम है वो 9 है। अब इसको देखो मेरे बच्चों किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर ली। यहां पे a है x इंटरसेप्ट और b है y इंटरसेप्ट। अब जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है। कोई भी कंडीशन पहले कोई भी बाद में यूज कर लो, यूज तो करनी पड़ेगी। सिंस रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2 2, इसको सेटिस्फाई करेगी। दिस इंप्लाइज x की जगह पे 2, y की जगह पे भी 2, ये आ गया हमारे पास, इसको हमने 2 मान लिया। आल्सो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कितना है, हुज सम इज 9,
मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 9। इसको हमने 3 मान लिया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करनी है, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करो। देखो यहां से मैं b की वैल्यू निकाल लेता हूं 9 माइनस a, और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई a प्लस 2 डिवाइड बाई 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। यहां से a इंटू 9 माइनस a, ये हो गया 18 माइनस 2a प्लस यहां पे ये आ गया 2a दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे हम लिख देंगे 18 क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, 18 डिवाइड बाई 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसको भी इधर ले आओ तो माइनस के a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0, साइन चेंज कर लो, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर 9 है इसके, 6 और 3, तो ये a माइनस 6 और a माइनस 3 हो जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू यहां से तो 6 आ जाएगी और यहां से वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप देखेंगे when a is 3, तो एक तो वैल्यू 3 आई, एक 6 आई। b कितना हो जाएगा, b हमारा कितना है 9 माइनस a यानी कि 9 माइनस 3 6। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन x डिवाइड बाई a प्लस y डिवाइड बाई b इज 1 यानी कि x डिवाइड बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई 6 इज 1। तो ये हमारे पास आंसर फर्स्ट आ गया। आप चाहो तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हो। केस सेकंड व्हेन a इज 6 तो b कितना आ जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज x डिवाइड बाई a है 6, y डिवाइड बाई b है 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। या आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।